ईरान अमेरिका में फिर हो सकती है वार्ता, ये आज की सबसे सकारात्मक खबर है। 16 अप्रैल को हो सकती है दूसरे दौर की वार्ता और खास बात यह है कि इस बार तुर्की दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने संभावनाओं पर मंथन किया है। सीज फायर खत्म होने से पहले ही ये बैठक मुमकिन है और मुमकिन यह भी है कि यह बैठक तुर्की में ही हो। तुर्की अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करता नजर आ रहा है और तुर्की की यह कोशिश है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम हो। और ईरान से वार्ता पर जेडी वेंस का बयान। इस्लामाबाद में बातचीत नाकाम रही, ईरान से कई मुद्दों पर सहमति भी बनी। तो फिलहाल यह साफ है कि पहले दौर की बातचीत में कोई भी नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। इस्लामाबाद की बातचीत नाकाम जरूर रही, लेकिन जेडी वेंस का यह बयान जहां उन्होंने कहा कि ईरान से कई मुद्दों पर सहमति भी बनी है। और ईरान से बातचीत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया है। ईरान की तरफ से फोन आया है, वो ये कह रहे हैं ईरान समझौता करने के लिए बेताब है, विवाद परमाणु हथियारों को लेकर है, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान है कि ईरान बहुत डेस्परेट है अब बातचीत करने के लिए। वो हमेशा ही ये कहते हैं कि ईरान ही बेताब है, लेकिन अब बातचीत के नए दौर को लेकर खबर यह है क्योंकि अब ये दूसरे चरण की बातचीत होगी यूएस और ईरान में, और 16 अप्रैल को ये बातचीत संभव है। 21 अप्रैल को क्योंकि सीज फायर खत्म हो रहा है, ऐसे में 16 अप्रैल जहां तुर्की के साथ मिस्र की मध्यस्थता और ये भूमिका बहुत मायने भी रखती है। समीर जी और जिनेवा में भी ये बातचीत हो सकती है, इस बात के भी आसार जताए गए हैं। पहले दौर की बातचीत कहां पर फंसी, इसको लेकर कई तरह के तथ्य सामने आए। अमेरिका की डिमांड, ईरान 20 साल तक परमाणु प्रोग्राम छोड़े। 20 साल तक ईरान ने जवाब दिया कि ज्यादा से ज्यादा 9 साल तक परमाणु प्रोग्राम हम छोड़ सकते हैं। यानी कुछ हद तक ईरान भी शर्तों को मानने के लिए तैयार नजर आ रहा था, जिस बात का जिक्र जेडी वेंस भी कर रहे हैं। ईरानी एनरिच्ड यूरेनियम को हटाया जाए, यह अमेरिका ने मांग की। ईरान ने कहा कि हम नियंत्रित तरीके से यूरेनियम को कम करेंगे। हालांकि अमेरिका ने मांग के तहत एक और सबसे बड़ी बात की है, जहां एनरिच्ड यूरेनियम को हटाए जाने की मांग तो की है, जिस पर ईरान ने भी यह कह दिया कि नियंत्रित तरीके से यूरेनियम वो कम करेंगे। लेकिन इसमें पहले दौर की बातचीत को लेकर यही एक सबसे बड़ा पेंच समीर था, जहां साफ हो चुका है कि अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के साथ साथ यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर 20 साल वर्सेस 5 साल कह सकते हैं। और इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर। 36 घंटों के दौरान 15 से 20 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरे। हॉर्मुज से गुजरने वालों में चीन, पाकिस्तान, रूस और ईरान के शिप शामिल हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के आंकड़ों के जरिए ये जानकारी मिली है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट में इस वक्त एक ब्लॉकेड ईरान का और दूसरा अमेरिका की तरफ से किया गया है। अमेरिका ने भी नाकेबंदी कर रखी है, लेकिन ताजा जानकारी यह मिल रही है कि 36 घंटों के दौरान 15 से 20 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरे हैं। इसमें चीन, पाकिस्तान, रूस और ईरान के शिप शामिल। अब ब्रिटेन स्ट्रेट ऑफ हार्मूज समस्या सुलझाने में जुटा है, जहां 2 ब्रिटिश सैन्य अधिकारी सेंटकॉम पहुंचे हैं और हार्मूज के सुरक्षा विकल्पों की तलाश जारी है।